हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलिस्ट्रेशन 6 चैप्टर गुडविल वैल्यूएशन एंड नेचर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ओम, शांति एंड नमो आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। मतलब 3 पार्टनर्स हैं, वो शेयर क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दे एडमिट देव फॉर इक्वल शेयर। नया पार्टनर एडमिट हो रहा है देव इक्वल शेयर के लिए। For this purpose, goodwill is to be valued at 4-year purchase of average profit of last 5 years. टोटल ईयर्स कितने हैं? 5 ईयर्स हैं। उसके बेस पर हमें 4 ईयर परचेज करके गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर ईयर एंडेड प्रॉफिट और लॉसेज 31 मार्च 2019 30,000, 31 मार्च 2020 70,000, 31 मार्च 2021 1 लाख रुपीज़, 31 मार्च 2022 1,40,000, 31 मार्च 2022 ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि माइनस में है, माइनस का मतलब लॉस होता है, हमें लॉस गिवन है। ऑन 1 अप्रैल 2022 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000 वर परचेज एंड वर wrongly debited to travelling expenses. Depreciation on cycles was to be charged at the rate of 25% per annum. Calculate value of goodwill. देखिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है इसमें? हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के स्टेप्स हैं, आप मेरी चैनल पर जाकर आप इसमें स्टेप्स भी देख सकते हैं, जो कि मैंने डाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, विद एग्जांपल्स के साथ आपने डाले हैं, आप चेक कर सकते हैं। देखिए इलिस्ट्रेशन 6 में हम सबसे पहले हमारा जो स्टेप्स होता है, ईयर्स लिखे हमने 31 मार्च 2029। इसका मतलब देखो क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए कि ये जो 31 मार्च 2029 है ना, ये ईयर एंडेड है, लिखा है यहाँ पे देखो ईयर एंडेड। ईयर एंडेड का मतलब कि ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2029 तक के बीच में जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी वो इसके अंदर होंगी। ठीक है। हमें इसका प्रॉफिट्स दिया 30,000, 31 मार्च 2020 है, ये 1 अप्रैल 2019 से शुरू होकर 2020 तक हमारा यहाँ पे सारे प्रॉफिट्स या लॉसेस एक्सपेंसेस इसमें आएंगे। ये 21 है, 22 एंड 23। अब देखो एडजस्टमेंट किसके अंदर आएगी, कौन से ईयर के अंदर आएगी, सबसे पहले हमको ये चेक करना होता है। 1 अप्रैल 2022। अब देखो बच्चे, कई बच्चे ये बोलेंगे 1 अप्रैल 2022 इसमें आना चाहिए क्योंकि 2022 यहाँ लिखा है, लेकिन नहीं, इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 31 मार्च 2022 पर ख़त्म होता है। 30 यहाँ पर जो आएगा वो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक के सारे डील्स आएंगे इसमें। 31 मार्च 2023 में क्या तक आएगा? 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 की जितनी भी हमारी डील्स होंगी वो इस ईयर के अंदर होंगी। अब ये वाली जो 1 अप्रैल 2022 को जो भी हमारी एडजस्टमेंट्स है, ये एडजस्टमेंट है वो इस ईयर के अंदर आएगी, ना कि इस ईयर के अंदर आएगी। देखिए हमने पहले भी बताया हुआ है कि ये क्या है कि हमें इसमें कौन से एक्सपेंसेस लेने होते हैं, नॉर्मल एक्सपेंसेस लेने होते हैं, एबनॉर्मल को हमें हटा देना होता है, चाहे वो गेन्स हो चाहे वो लॉसेज हो। हमारे पास क्या लिखा है, ये देखो पहले एडजस्टमेंट समझो। 1 अप्रैल 2022 5 साइकिल्स कॉस्टिंग, 5 साइकिल जिसकी कॉस्ट कितनी है, टोटल 20,000 वर परचेज आपने खरीदी। देखो 5 साइकिल्स खरीदी हैं हमने, तो वो क्या हुआ, हमारा एक्सपेंसेस तो हुआ, बट कौन सा एक्सपेंसेस हुआ? कैपिटल नेचर का। हमारा जो है रिवेन्यू नेचर का, मतलब नॉर्मल नेचर का एक्सपेंसेस नहीं है। हमें जो ये इसमें एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं प्रॉफिट्स में, नॉर्मल नेचर की एडजस्टमेंट करनी होती है, नॉर्मल एक्सपेंसेस लेस करने होते हैं और नॉर्मल इनकम ऐड करनी होती है। ठीक है। अब इसमें क्या है, ये कौन सा एक्सपेंसेस हो गया? कैपिटल नेचर का। मतलब कैपिटल नेचर के हमें एक्सपेंसेस नहीं लेने हैं। आपने क्या किया कि देखो इस ईयर में हमें पहले दिया क्या हुआ, वर्किंग नोट भी हम बना देते हैं, हमें लॉस दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, तो पहले माइनस 1,20,000 का हमने लिखा। ये 20,000 का जो एक्सपेंसेस आपने इसको क्या मान लिया, रोंगली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारा नॉर्मल एक्सपेंसेस होता है, आपने इसको क्या करा, नॉर्मल एक्सपेंसेस मान लिया। आपने प्रॉफिट एंड लॉस में से इसको माइनस कर दिया होगा 20,000 पहले, लेकिन हमने क्या हुआ, ये तो हमारा नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं था, एबनॉर्मल हो गया, मतलब कैपिटल नेचर का हो गया, इसलिए इसको वापस से हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं था।
था। अब -120,000 प्लस 20,000 माइनस का 1 लाख प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बिगर नंबर का लगता है, इसलिए -1 लाख का क्या हो गया टोटल अभी लॉस बच गया है। अब देखो हमने खरीदी तो एसेट थी ना, कैपिटल, जो भी हमारी कैपिटल नेचर मतलब फिक्स एसेट्स होती हैं उसके ऊपर हमारा क्या लगता है डेप्रीसिएशन लगता है, जो कि हमारा डेप्रीसिएशन क्या होता है नॉर्मल एक्सपेंसेस होता है, जो कि हमें माइनस करना था। नॉर्मल एक्सपेंसेस हमको माइनस करने होते हैं। अब 20,000 क्या है हमारी एसेट है, 25% डेप्रिसिएशन हमेशा अकॉर्डिंग टू टाइम लगता है। 1 अप्रैल 2022 को हमने खरीदी थी और हमारा ईयर एंड कब होगा 31 में, तो पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन 25% निकालेंगे 5,000, ऐसे 20,000 मल्टीप्लाई 25%, पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन होगा आप कैलकुलेट करोगे वो 5,000 निकल के आएगा, जो कि हमें माइनस करना, जो कि हमने नहीं किया हुआ है। हमने क्या किया हो उसको कैपिटल नेचर को माइनस कर दिया था, उसको वापस हमें प्लस कर दिया क्योंकि वो नॉर्मल नहीं था, नॉर्मल एक्सपेंसेस हमने किया नहीं इसलिए उसको माइनस कर दिया -5,000। हमारा टोटल प्रॉफिट जो नॉर्मल एक्सपेंसेस माइनस करके आएगा, पहले भी -1 लाख था, अब फिर से -5 माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का ही रहता है। 1 लाख -5 1 लाख 5,000 माइनस का आ जाएगा, इसलिए हमारी जो इस ईयर की एडजस्टमेंट थी सिर्फ हमने इस ईयर में कर दी, तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट्स में कॉलम है उसमें -1 लाख 5,000 का टोटल लॉस हो गया। इससे पहले वाले प्रॉफिट्स में हमारी कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं थी, इसलिए हम इसमें से कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, एज इट इज़ हम प्रॉफिट्स लिख देंगे 70,000 1 लाख 1,40,000, इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे। ये सारे हमारे प्लस के हैं, इनको प्लस करोगे ठीक है, और उसको जो भी टोटल आएगा उसमें से माइनस करके हमारा जो टोटल आएगा वो 2,35,000 आएगा। स्टेप 1 हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड का होता है ये टोटल प्रॉफिट्स निकालना। कौन से प्रॉफिट्स आ गए हमारे टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स 2,35,000। स्टेप 2 में हमें जो मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल प्रॉफिट्स कितने आए 2,35,000, ईयर्स कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5, इसलिए 5। जब भी एवरेज प्रॉफिट निकालना है जितने ईयर्स के हमें प्रॉफिट गिवन होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं 5 से, 5 है तो 5 से डिवाइड किया, हमारा आ गया 47,000 एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 3 हमें जो निकालनी है गुडविल, किस मेथड से निकालनी थी एवरेज प्रॉफिट से, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। सबसे हमने जब क्वेश्चन रीड किया था यहाँ लिखा था हमें गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 ईयर परचेज, इसलिए हम क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट जो निकल के आया 47,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1,88,000 की क्या निकल के आएगी ये गुडविल। ये हमारी कौन सी गुडविल आई फर्म की गुडविल आई जो कि हमें निकालनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।